बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिन लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं या इनफर्टिलिटी होती है, वो लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, लेकिन साथ में उनको कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं कि जिनका उनके ट्रीटमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उनको साइकोलॉजिकल, मेंटल, फ़िज़िकल जो है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जिसके नतीजे में बहुत मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जिनको माइनर इश्यूज़ होते हैं, इस तरह का लाइफ़स्टाइल सिर्फ़ चेंज कर लेने से ही उनका उनके जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, रिज़ॉल्व हो जाते हैं, है ना? बहुत मतलब क्या होता है कि हमारे बैड लाइफ़स्टाइल की वजह से ही या कुछ बुरी आदतों की वजह से ही हमारे अंदर इस तरह की परेशानियाँ हो रही होती हैं। फिर अगर हम वो बुरी आदतें छोड़ देते हैं और अच्छी जो हैबिट्स होती हैं, उनको हम लोग अपना लेते हैं, है ना? अभी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएँगे, क्या-क्या चीज़ें हैं वो। तो अगर हम लोग बेहतर चीज़ें करने लगते हैं और बुरी आदतें छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को ऐसी जो है ख़ास चीज़ें इनायत फ़रमाई हैं कि जिनसे हमारी बॉडी ख़ुद ही रिकवर कर दी है। हमारी बॉडी के अंदर जो है एक सिस्टम है जो इस चीज़ के लिए वर्क करता है कि बॉडी को हील रखे और बॉडी के अंदर जो इश्यूज़ आते हैं उनको वो रिज़ॉल्व करे। तो हमें किस तरीक़े से अपनी बॉडी को सपोर्ट देना होता है, क्या-क्या हमें रूटीन फ़ॉलो करने होते हैं। 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएँगे, आप लोगों को शेयर करेंगे कि अगर आप ये चीज़ें जो है प्रॉपर वे में फ़ॉलो करेंगे, तो फिर आपका जो फ़िज़िकल, मेंटल वेल-बीइंग है वो बेहतर रह सकेगा और आपके अंदर जो सेक्सुअल इश्यूज़ हैं, अगर माइनर इश्यूज़ हैं, तो वो इसी से ऑटोमेटिक आपके रिज़ॉल्व हो जाएँगे। और अगर किसी तरह के कोई इश्यूज़ नहीं हैं और आप ये 7 चीज़ जो हैं हम आपको बताएँगे, इनको अगर आप फ़ॉलो करते रहेंगे अपने रूटीन में, तो इंशाल्लाह इस तरह की बड़ी परेशानियाँ या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आपको होने नहीं पाएँगे और ये चीज़ें आपको घेर नहीं पाएँगी। ये 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से अभी आगे चल कर के डिस्कस करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप अभी किसी दूसरी कंट्री में हैं, आपके लिए आना हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है, तो हमारे यहाँ आपके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, है ना? इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट 7 चीज़ें हैं, जो 7 थिंग्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये 7 चीज़ें आपको अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। उनमें से जो पहले नंबर पे है वो है रेगुलर एक्सरसाइज, है ना? हम लोग अपने कामों में बहुत बिज़ी रहते हैं, शेड्यूल हमारा इतना बिज़ी रहता है कि हमारे पास अपने लिए ही वक्त नहीं होता है और हम लोग अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कुछ स्पेसिफ़िक नहीं कर पाते हैं, है ना? तो थोड़ी बहुत आप 10-15 मिनट का ही टाइम निकालिए मिनिमम और जो है थोड़ी बहुत माइल्ड जो एक्सरसाइजेज़ हैं, है ना, कार्डियो वगैरह, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं और डेली बेसिस पर आप रूटीन बना सकते हैं कि कीगल एक्सरसाइज भी वो हमेशा आप डेली बेसिस पे करते रहेंगे। थोड़ी सी स्विमिंग है, थोड़ी सी साइकिलिंग है ना, या फिर इसी तरीके से जॉगिंग है, वॉकिंग है या हल्की फुल्की रनिंग है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेली बेसिस पे आपको ज़रूर करते रहना चाहिए ताकि ये रेगुलर एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो आपका बना रहे और आपके अंदर जो फिज़िकल हेल्थ है, और स्पेशली ये चीज़ें आपको मॉर्निंग में करनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। खाने पीने में हम लोग क्या करते हैं, आजकल टेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, है ना, कि अगर टेस्टी हैं चीज़ें तो फिर हम वो सब खाएंगे, चाहे वो नुकसानदेह क्यों ना हो, है ना। बाहर हम जाएंगे और खूब टेस्टी चीज़ें पता करेंगे भाई कहाँ पे ज़्यादा टेस्टी चीज़ें मिलती हैं, किस रेस्टोरेंट में ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है। अच्छा खाने से मुराद वही अच्छा टेस्ट, है ना। तो न्यूट्रिएंट्स का हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, बस अच्छा खाना हम जो है, चाहे वो मैदे का बना हुआ हो, चाहे वो जो है खूब रिफ़ाइंड ऑयल का उसमें इस्तेमाल किया गया हो, कि इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें, चाहे वो ऑयल अच्छा हो कि ना हो, है ना, बस वो हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं और हमारी हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, ख़राब होती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो हरी पत्तेदार जो सब्ज़ियाँ होती हैं
वो नाइट्रेट्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनका इस्तेमाल आपको बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपके बताया कि नाइट्रेट्स जो है उसके अंदर पाया जाता है, और नाइट्रेट्स जो है आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अगर सर्कुलेशन आपका बेहतर हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपके अंदर बड़ी परेशानियां जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी, है ना। वेट गेन आपका नहीं होगा, और इसी तरीके से आपके अंदर जो है इरेक्शन की कोई कमी महसूस नहीं होगी, और अच्छा इरेक्शन आपको हमेशा अचीव होता रहेगा, है ना। इसी तरीके से आप जो है प्रोटीन वगैरह का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, और जो है अच्छी डाइट आप जो है अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल आप करें, और बेकार जो चीज़ें हैं जो मतलब फ़ैट वगैरह हैं उनसे, और शुगर इनटेक है, वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करें, है ना। सैचुरेटेड फ़ैट है या फिर जो है प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उन सारी चीज़ों से आप अपने आप को बचाएं। कोशिश करें कि आप नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाएं, तो उससे क्या होगा कि बॉडी आपकी प्रॉपर वे में डेवलप होगी, और डिजीज़ से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तीसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्कलोड, प्रेशर। क्या होता है, हम लोग अपना काम करते रहते हैं, घर ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर आकर के ऑफिस हमारे दिमाग से निकल नहीं पाता है, कुछ टास्क आ जाता है तो घर पे भी वो काम करने लगते हैं, तो हमारी स्लिप प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि प्रॉपर स्लिप नहीं होती है तो फिर इश्यूज़ हमारी बॉडी में आते हैं, है ना। तो अगर आपको सेक्सुअल लाइफ बेहतर रखनी है, ओवरऑल हेल्थ जो है आपको वो बेहतर रखनी है, तो 7 to 9 आवर्स की जो स्लीप है कोशिश करिए, मैक्सिमम 7 to 9 आवर्स की जो स्लीप है उसको ज़रूर लें आप। स्लीप आपकी कट नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग आते हैं जो सिर्फ 5 से 6 घंटे ही सो पाते हैं, तो 7 to 9 आवर्स की जो स्लीप है वो बहुत ज़रूरत है। अगर आप ये करते रहेंगे तो आप जो है लिबिडो कभी कम नहीं होगा, आपका लिबिडो बढ़िया रहेगा आपका। और इसी तरीके से जो स्लीप के कम होने की वजह से जो क्रोनिक सेक्सुअल इश्यूज़ होते हैं उनसे आप अपने आप को बचा के रखेंगे, और बड़ी परेशानियां आपके अंदर डेवलप नहीं होने पाएंगी। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो है वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से सिर्फ यही नहीं कि स्लीप डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से आपके अंदर स्ट्रेस आता है, एंजाइटी डेवलप होती है, और स्पेशली परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो जाती है आपके अंदर। तो चौथे नंबर पर आपको कोशिश ये करनी है कि अगर वर्क प्रेशर है आपके ऊपर तो आपको स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, आपको मैनेज करने की कोशिश करनी है कि स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, एंजाइटी को हम कैसे मैनेज करें। ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर बड़ी परेशानियां डेवलप नहीं होने पाएंगी। पाँचवें नंबर पे एक गलती बहुत ही कॉमनली होती है कि जब हम इस तरह के बीमारियों के अंदर हम लोग गिरने लगते हैं और इस तरह की परेशानियां हमारे अंदर आने लगती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि मुंह छुपाने लगते हैं, एक तरह से इस चीज़ों से हम अपने आप को बचाने लगते हैं, और ये इंसानी फितरत है। हमें जो है इस रिगार्डिंग ओपनली बातें करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए कि परेशानी कहाँ पर आ रही है, पार्टनर सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पा रहा है, किस तरह के इश्यूज़ फेस हो रहे हैं, उन चीज़ों पे हम लोग वर्क कर सकते हैं कॉमनली। तो जिससे क्या होगा कि अगर आप ओपनली बात करेंगे, सारी चीज़ें शर्माएंगे नहीं, सही से डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें समझ में आ सकेंगी कि क्यों हो रही हैं ये परेशानी आपको। और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं सिर्फ बातों से ही आपकी सुलझ सकती हैं। तो इस वजह से हमेशा बात करें, बातों को बिगाड़े नहीं, संभालने की कोशिश करें और समझ-बूझ से काम करें, ताकि बड़ी परेशानी से आप अपने आप को बचा सकें। देखिए, छठे नंबर पे एक बुरी बुरी आदत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। अल्कोहल का कंजम्पशन जो है ये आपको बहुत लिमिट करना है, या कोशिश करना है कि इसको क्विट करना है। इसी तरीके से एक बहुत ही कॉमन चीज़ लोग आमतौर पे करते रहते हैं, स्मोकिंग, दैट इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत ही ख़तरनाक होता है। स्मोकिंग जो है आपके जो है शरीयान और वरीद, वीन्स और आर्टरीज़ में जो है प्लेक डेवलप करने का जो है एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको कहते हैं हम लोग, वो हो सकता है आपको, जिसके नतीजे में सर्कुलेशन आपका डिस्टर्ब हो सकता है ना। हाइपरटेंशन के भी मरीज़ हो सकते हैं आप, कार्डियक पेशेंट हो सकते हैं आप। इस तरह की परेशानियां आपको डेवलप हो सकती हैं अगर स्मोकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, क्रोनिक स्मोकर हैं आप, और कंटिन्यूसली करते ही रहते हैं, मतलब कभी कम नहीं कर पाते आप, उसको डिक्रीज़ नहीं कर पाते आप। तो ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं आपके लिए। तो कोशिश ये करना है कि आपको जो है स्मोकिंग क्विट करनी है, और इसी तरीके से अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो लिया तो लिमिट करना है, या कोशिश करना है कि आप उसको ख़त्म ही कर सकें। इसी तरीके से सातवें नंबर पे जो लास्ट चीज़ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो जो क्या होता है कि क्रोनिक हेल्थ कंडीशन होती हैं लोगों की, उस पे लोग फोकस नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करिए, डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर की बीमारी जो आमतौर पे लोग जानते हैं, तो ये शुगर का जो मसला है ना, ये आपका जनरली इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है ना, होता ही नहीं है।
तो आपको ऐसी कंडीशन में उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, जो दवाएँ आपको शुगर को मैनेज करने के लिए चल रही हैं, आपको वो हमेशा लेनी है प्रॉपर वे में। हमारे पास डेली बेसिस पर इस तरह के बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस के हम पेशेंट तो हैं, लेकिन दवाओं में लापरवाही होती है, कभी दवाएँ लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। आपको आइडिया नहीं है कि ये जो कभी कभी का मसला है ये बहुत मेजर है ना। इसकी वजह से क्या होता है, शुगर लेवल आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर के लेवल के बढ़ने से कोई परेशानी नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में उनके अंदर इसकी वजह से ही बड़े सेक्सुअल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं या हेल्थ से रिलेटेड बड़े इश्यूज़ उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इस तरह की जो क्रोनिक इश्यूज़ हैं, जो इलनेस हैं, जिनका मेडिसिन जो है आपको प्रॉपर लेना ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप कोशिश ये करेंगे कि ये दवाएं कंटिन्यूसली प्रॉपर वे में लेंगे और रेगुलर जो चेकअप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को 1 साल में, जिस तरीके से भी रिक्वायर्ड हो, जो डॉक्टर साहब आपको रिकमेंड करें उस तरीके से वो रेगुलर हेल्थ चेकअप आप ज़रूर कराते रहें, ताकि आपके अंदर इस तरह की कोई परेशानी ना होने पाए और आप जो है ये क्रोनिक इलनेस जो है आपके अंदर दूसरी बड़ी बीमारियां ना डेवलप करने पाएँ। तो ये 7 चीज़ें टोटल हमने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहते हैं आज के इस दौर में कि आप सेहतयाब रहें आप और बड़ी बीमारियों से आप अपने आप को बचा के रखें, तो इन 7 चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करिए। जो चीज़ें अवॉइड करने के लिए बताई हैं उनको अवॉइड करिए, ताकि बड़ी होने वाली परेशानी से और बड़े होने वाले सेक्सुअल डिसऑर्डर से अपने आप को बचा सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।